हमारी सनातन धर्म की सच्ची बातें और इतिहास को पहले तो स्वयं अज्ञानी पंडितों ने बिगाड़ा, फिर विदेशी आक्रमण और उसके प्रभाव ने उनमें मिलावट की। विशेष रूप से रामायण और महाभारत में इतने ज़्यादा श्लोक प्रक्षेपित किए गए कि वह इतिहास और प्रामाणिक साहित्य के बजाय चंदा मामा की कहानियाँ अधिक लगती हैं। इसमें हमारे मूर्ख कथावाचक और तगड़ा तड़का लगाते हैं। भीड़ खींचने के नाम पर राम और कृष्ण के मनगढ़ंत किस्से इन लोगों ने तैयार कर दिए हैं। कुछ योगदान फिल्मों और टेलीविज़न का भी है। आज हम चर्चा कर रहे हैं उन गप्पों की जो रामायण में जबरदस्ती ठूसी गई। इन्हीं गप्पों की वजह से विधर्मी सनातन का मजाक उड़ाते और विदेशी हमें अंधविश्वासी कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन 5 महाझूठों की जो रामायण पर प्रक्षेपित किए गए, जबकि वाल्मीकि रामायण में इनका जिक्र तक नहीं है। पहला झूठ यह है कि लक्ष्मण जी वनवास के 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। इसको गलत सिद्ध करने के लिए रामायण में 2 श्लोक देखिए। पहला अयोध्या कांड 44/1 का श्लोक है, अथ रात्र्याम व्यतीतायाम व सुप्तमनंतरम प्रबोधयामास शनेर लक्ष्मणम रघुनंदन। रात्रि व्यतीत होने पर श्री राम ने स्वयं जाग कर कुछ सोए हुए भाई लक्ष्मण को धीरे धीरे जगाया। एक और श्लोक देखिए, ससुप्तः समय भ्रात्रा लक्ष्मण प्रतिबोधित जहो निद्राम च तंद्रा च प्रसक्तम च पथिश्रमय। जब श्री राम ने सोए हुए लक्ष्मण जी को जगाया तब उन्होंने निद्रा, आलस्य और मार्ग चलने की थकावट को त्याग दिया। स्पष्ट है कि यह झूठ जबरदस्ती थोपा गया कि श्री लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। दूसरा झूठ देखिए, शबरी के झूठे बेर खाने की कथा। यह सिर्फ यह दिखाने के लिए रची गई कि श्री राम जातिवाद के खिलाफ थे, जबकि उस काल में जाति प्रथा थी ही नहीं, सिर्फ 4 वर्ण थे और गुरुकुल के शिष्य के लिए यह ऋषि तय करते थे कि इसका वर्ण क्या होगा। शबरी प्रसंग रामायण के अरण्य कांड में इस प्रकार है, एव मुक्ता महाभयगैस्तदाहम पुरुषर्षभ गया तु संचित वन्यम विविधम पुरुषर्षभ तवार्थे पुरुष व्याघ्र पपास्या स्थिर संभव। अर्थात हे पुरुष प्रवर, उन महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी, अतः पुरुष सिंह मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली कंदमूल फल एकत्रित किए हैं। इसमें न बेर का वर्णन है न झूठे बेरों का। झूठे बेर का शबरी प्रसंग सर्वप्रथम राधे श्याम कथावाचक, जो कि पंजाब के एक प्रसिद्ध कथावाचक थे, उनके द्वारा रामायण में डाला गया। तीसरा प्रकरण अंगद के पैर का है, जो महाझूठ है। कथा यह प्रचलित है कि अंगद युद्ध के पहले रावण के दरबार में गया और उसने यह चुनौती दी कि मेरे जमे हुए पैर को अगर कोई हिला देगा तो श्री राम बगैर युद्ध किए लौट जाएंगे। वाल्मीकि रामायण स्वयं इस श्लोक में इस झूठ का पर्दाफाश करता है। अत्वा प्रसाद शिखरम नाम विश्राव्य चात्मनः विनद्य सुमहानाद मृत्युमुपात विहायसम। जब अंगद जी को 4 राक्षसों ने पकड़ लिया तो वे उन्हें धकेल कर उस भवन के शिखर पर चढ़ गए, उसे तहस नहस कर दिया और यह कहकर चले गए कि मेरा नाम अंगद है। बड़ी दुख की बात है कि ऐसे प्रसंग कथावाचकों द्वारा जबरदस्ती मिलाए गए अंगद का प्रकरण पूरी तरह झूठ साबित होता है। चौथा झूठ रामायण पर यह प्रक्षेपित किया गया कि कुंभकर्ण 6 माह तक सोता था। वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक देखिए, शिरोभिष्य प्रणम्येनम सर्वतः पर्यवारयन् यूपाक्ष सचिवो यज्ञः कृतांजलिरुवाचः। कुंभकर्ण के घर में पहुंचकर उसको शीश झुका और प्रणाम कर वे राक्षस उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तब रावण के मंत्री यूपाक्ष ने हाथ जोड़कर कहा। इसके आगे रावण का मंत्री कुंभकर्ण को युद्ध की वर्तमान स्थिति समझाते हैं। अर्थात जब ये लोग कुंभकर्ण के पास गए
तब वो सोया हुआ नहीं था, जैसा कि प्रचलित है कि उसे ढोल नगाड़े बजाकर जगाया गया। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी यह वर्णन नहीं है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। पांचवा झूठ यह है कि तैरने वाले पत्थरों से राम सेतु बनाया गया। क्योंकि पत्थरों पर राम लिखा गया था, इसलिए वे नहीं डूबे। राम सेतु आज भी मौजूद है, जिसे कोई भी देख सकता है। यह 2 किलोमीटर चौड़ा और 48 किलोमीटर लंबा है। इसे पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था। वाल्मीकि रामायण में इसका स्पष्ट विवरण है। हस्तिमात्रा महाकाया पाषाणमश्च महाबला पर्वता समत्पादय यंत्रय परिवहनति च। अर्थात उन विशालकाय वानरों ने हाथी जैसे विशाल पत्थरों को यंत्रों की सहायता से समुद्र तट पर तोड़ तोड़ कर लाया और उन्हें समुद्र में डाला। दूसरा श्लोक देखिए। नलश्च के महासेतुम मध्ये न धन दीपदे स तथा क्रियते सेतुर्वानश्चे घोर कर्म भी। समुद्र तट पर वानरों ने घोर तप करके नल और नील से पूछ पूछ कर उन पत्थरों से पुल बना दिया। इस पुल को आज भी देखा जा सकता है और स्पष्ट दिखाई देता है कि यह पुल किस प्रकार बनाया गया। उस जगह समुद्र का गहराई बहुत ही कम है जहाँ पर राम सेतु बनाया गया, और नल और नील इस बात को जानते थे और उन्होंने वानरों का उपयोग करके इस पुल को बना दिया। राम सेतु पत्थरों पर राम लिखकर उन पत्थरों को तैरा कर नहीं बनाया गया, बल्कि यह नल और नील की इंजीनियरिंग का कमाल था, जिसे विशालकाय वानरों ने चरितार्थ कर दिखाया। स्पष्ट है कि रामायण पर ये 5 झूठ थोपे गए हैं। वाल्मीकि रामायण में ये 5 झूठ नहीं है, क्योंकि यह अत्यंत वैज्ञानिक और प्रामाणिक ग्रंथ है जो किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। नमस्ते।